नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमने शुरू किया था क्लास 9th की फिजिक्स, तो उसमें हम चैप्टर एक शुरू किए थे कार्य एवं ऊर्जा, जिसमें हमने कार्य को पढ़ा था पूरी डिटेल से और कार्य को पूरे डिटेल पूर्वक हमने पढ़ा था। अब हमें पढ़ने की बारी है ऊर्जा को। तो चलिए हम शुरू करते हैं ऊर्जा। ऊर्जा जैसे कि हम ऊर्जा के बारे में आज पढ़ेंगे, ऊर्जा क्या होती है, मतलब पूरा डिटेल ऊर्जा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हम लोग शुरू करते हैं ऊर्जा। जैसा कि जानते हैं ऊर्जा ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है वो सूर्य को माना जाता है। तो हमें बात एक निकल के आती है कि ऊर्जा कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होती है। जैसा कि यह ऊर्जा हमें जब स्रोत सूर्य है सबसे बड़ा, तो ऊर्जा हमें सूर्य से भी प्राप्त होती है। जो पृथ्वी के जो पृथ्वी का आंतरिक भाग होता है यानी केंद्र होता है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, अर्थात जिसको हम लोग गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। और जो ज्वारभाटा में होती है उसमें ऊर्जा हमसे उससे मिलती है। इसी प्रकार अन्य जगहों से हमें कई प्रकार की ऊर्जाएं मिलती हैं। तो ऊर्जा की अगर परिभाषा की बात करें तो ऊर्जा की परिभाषा जैसा कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एक लाइन में इसकी परिभाषा है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उस वस्तु द्वारा किए जाने वाले कार्य के बराबर होती है। अर्थात कोई वस्तु है, उसमें जो निहित ऊर्जा होती है उस वस्तु द्वारा किए जाने वाले कार्य के बराबर होती है। यानी इस कोई व्यक्ति, ये मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक, ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति में जो ऊर्जा निहित होती है वह इस व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य, अर्थात व्यक्ति जो कार्य करता है अपने द्वारा, उसके बराबर होती है। ठीक, तो कार्य करने वाली वस्तु ऊर्जा और देखिए, कार्य करने वाली वस्तु में ऊर्जा की हानि होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, अर्थात जैसे हम मनुष्य हैं, तो जो कोई कार्य करते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा की हानि होती है, तथा जो जिस पर कार्य किया जाता है, अर्थात एक कोई और आदमी है और हम हैं, तो हम किसी आदमी को धक्का दे रहे हैं तो हमारे द्वारा उस पर कार्य किया जा रहा है, अर्थात हमारी ऊर्जा में हानि हो रही है, जबकि उसकी ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक, तो कार्य करने वाली वस्तु में ऊर्जा की हानि होती है तथा जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब बात आती है ऊर्जा एक कैसी राशि है। ऊर्जा जैसे हमारी एक अदिश राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक, अब ऊर्जा की मात्रक की बात करें अगर हम, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक वो हमारा होता है जूल, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं, कैपिटल में। ठीक, और इसका जो बड़ा मात्रक होता है वो हमारा होता है किलो जूल। क्या होता है, किलो जूल, जिसको हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब 1 किलो जूल की बात करें तो 1 किलो जूल बराबर हमारा होता है 1000 जूल। ठीक, अब हम बात करें अगर जैसे कि 1 जूल कार्य करने के लिए, जब हम किसी वस्तु पर 1 जूल कार्य करते हैं तथा उस कार्य करने के लिए जो जैसे कि हम किसी वस्तु पर 1 जूल कार्य करना चाहते हैं तो उस वस्तु में हमें 1 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहा है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1 जूल कार्य करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, आवश्यक ऊर्जा होती है वह 1 जूल होती है।
हमारी कार्य की परिभाषा और मात्रक। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि हमने ऊर्जा की परिभाषा को देखा, अब ऊर्जा के रूप को हम देखते हैं। ऊर्जा के कितने रूप होते हैं देखिए। ऊर्जा के निम्नलिखित रूप होते हैं। पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, तीसरा यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ऐसे विभिन्न ऊर्जा के रूप होते हैं। इसमें हमको मुख्यतः 3 ऊर्जाएं पढ़नी है। पहला गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। ये सब ऊर्जा के प्रकार तो हैं, लेकिन जो हमें पढ़ना है मुख्यतः ये 3 ही ऊर्जा हमें पढ़नी है, गतिज, स्थितिज और यांत्रिक। तो अब हम शुरू करेंगे यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। तो सर्वप्रथम देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा वगैरह। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्जा के रूप क्या क्या होते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो जैसा कि हमने देखा था ऊर्जा के रूप, अब तो मुख्यतः इसमें हमें जो पढ़ना था गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गति यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा की बात करें हम लोग अगर, तो क्या है परिभाषा देखिए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात जो किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है और जो स्थितिज ऊर्जा होती है, उन दोनों को का जो योग होता है वह हमारी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा की एक अन्य परिभाषा भी है। किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु है जो कि गति अवस्था में या स्थिति अवस्था में है, वह उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, स्थितिज अवस्था या गतिज ऊर्जा के द्वारा जो कार्य किया जाता है उस वस्तु के द्वारा, वह हमारी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो क्षमता होती है। ठीक, तो हम लोग यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है तो उसकी परिभाषा देख लिए। तो अब हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा हमारी क्या होती है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा क्या होती है। अब हम लोग गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को परिभाषा हम लोग देख लिए थे। तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा की बात करें तो जैसे कि देखिए आप लोग, किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु है जो गतिमान अवस्था में है, उस गतिमान अवस्था के दौरान रहते हुए वह जो कार्य करता है उसकी क्षमता को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, गतिशील क्रिकेट बॉल और गतिशील गोली, बहता हुआ पानी, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज आदि गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। और गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा वो वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात E = m, जहाँ पर क्या है द्रव्यमान, वस्तु का क्या है द्रव्यमान, E ∝ m समानुपाती होती है। और E ∝ v², अर्थात जहाँ v क्या है वेग, वेग के स्क्वायर यानी वर्ग के समानुपाती होती है। तो अर्थात E ∝ दोनों mv² के होती है। जब हम प्रोपोर्शनल को समानुपाती को का चिन्ह हटाकर इक्वल का चिन्ह लाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट मिलता है, जो कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या है हाफ, अर्थात हाफ जो है हमारा ये क्या है नियतांक है। तो हमारा जो सूत्र निकल के आया गतिज ऊर्जा का वो हमारा है E = ½ mv²। तो हम लोग गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़े, उसकी परिभाषा को देखा तथा उसके फार्मूले को देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए गतिज ऊर्जा, उसके बाद हम लोग चलेंगे स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। अब हम लोग यांत्रिक ऊर्जा पढ़ लिए थे और गतिज ऊर्जा पढ़ लिए थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसकी परिभाषा देखिए। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा जो किसी वस्तु में उस वस्तु की स्थिति या उसके आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हम एक बार परिभाषा को फिर से दोहराते हैं। किसी वस्तु में उस वस्तु की स्थिति या उसके आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा।
अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल जो हमारा एग्जांपल देखिए, 3 एग्जांपल अच्छे हैं। बांध में जमा किया गया पानी, अर्थात डैम जो होता है, जैसे बांध जहाँ पर पानी एकत्रित किया जाता है, उसमें जो पानी एकत्रित होता है वो हमारी किस अवस्था में होती है? स्थितिज अवस्था में होती है। जब किसी चीज़ को गतिमान अवस्था को हम किसी एक स्थान पर एकत्रित कर देते हैं अथवा रोक देते हैं तो हमारी क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। और दूसरा एग्जाम्पल, धनुष की तनिक डोरी और खिलौना कार की कसी हुई स्प्रिंग। तो उम्मीद है कि आपको ऊर्जा समझ में आया होगा। ऊर्जा के रूप 3, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए परिभाषा की। तो अब अगर हम ऊर्जा के रूपांतरण की बात करें तो ऊर्जा ऐसी है जो कि न तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है, अर्थात ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे कि जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा, आप जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम अगर समझें तो मोमबत्ती आप लोग देखे होंगे, वो हमारी कैसी होती है? ठोस अवस्था में होती है, अर्थात जब उसको हम जलाते हैं वो रासायनिक पदार्थ से बनी होती है। जब उसको हम जलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा में होती है और जलाने के बाद हमें प्रकाश देती है, अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से हम अन्य और भी बहुत एग्जाम्पल हैं। तो ऊर्जा अर्थात नष्ट नहीं की जा सकती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट की जा सकती है। उम्मीद है आपको ऊर्जा अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमारा कार्य एवं ऊर्जा का जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया। अब हम कल जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो जैसा भी कोई अगर डाउट हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।